प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा जो प्रायः हर विद्यार्थी की इच्छा रहती है। अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, अपनी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं उच्च पद पर कार्यरत होकर के दौलत, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ अर्जित करूं। तो आज मैं इस खास वीडियो पर उच्च पदाधिकारी बनाने वाले ज्योतिषीय महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करूंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह योग बने हुए हैं मैं जिनकी चर्चा करूंगा, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आप प्रयास करेंगे तो उच्च पदों पर विभूषित होकर के समाज, राष्ट्र के साथ साथ मान सम्मान अर्जित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करें। मैं उस सौभाग्यशाली उच्च पदाधिकारी योग की चर्चा आपसे करूं, पर उससे पहले आपसे आग्रह कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए उच्च पदाधिकारी सूत्रों पर प्रवेश करें। अगर जन्म कुंडली में दो या दो से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि में या कि स्वराशि में केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित हों, तो ऐसे जातक के उच्च पदाधिकारी बनने के योग संयोग बनते हैं। नवमांश कुंडली में भी अगर वो ग्रह अपने उच्च राशि स्वराशि में है तो केंद्र में है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि ऐसा जातक जो है उच्च पदाधिकारी होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में जन्म लग्न ही नवमांश लग्न भी हो, यानी वर्गोत्तम हो लग्न, जहां पर सूर्य स्थित हो, उसके दूसरे भाव में शुभ ग्रह यानी गुरु स्थित हो, शुक्र स्थित हो, बुध स्थित, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्थित हो और कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त न हो, तो जिस भी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग संयोग होते हैं वह निश्चित रूप से उच्च पदाधिकारी होता है। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के केंद्र के चारों भाव में कोई न कोई ग्रह अगर स्थित है तो यह अत्युत्तम योग माना जाता है। ऐसा जातक भी उच्च पदों पर आसीन होकर के अपने आप को गौरवान्वित करता है। लग्नेश केंद्र में हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो और लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी होता है। कई बार ऐसे जातक न्यायाधीश होते हैं, कुशल अधिवक्ता होते हैं या कि कानून विधि आदि के जानकार होते हैं, विधि मंत्री भी ऐसे जातक होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जन्म कुंडली में जलचर राशि के नवांश में स्थित हो, चतुर्थ भाव में हो और केंद्र में पाप ग्रह स्थित न हो, तो ऐसा जातक भी जो है उच्च पदाधिकारी होता है। ऐसे लोग जो है उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ऐसे जातक प्रायः खुफिया विभाग में गुप्तचर आदि, राजदूत या किसी उच्च पद पर सुशोभित होते हैं। अगले सूत्र की चर्चा करूं तो यदि किसी भी ग्रह की उच्च राशि लग्न में हो और साथ ही वह ग्रह अपने नवांश में भी हो अथवा उच्च नवांश या मित्र नवांश में हो, केंद्र में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक सरकार का हिस्सा होता है कि सरकारी विभागों पर कोई उच्च पदाधिकारी होता है और दौलत, शोहरत, सुख, समृद्धि सब कुछ अर्जित करता है। तो मैंने इस तरह से उच्च पदाधिकारी योग के कुछ सूत्रों की चर्चा की। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।